हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। ठीक है, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एनाटॉमी के 60 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आएंगे। अब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक लाइक आपको हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इनमें से कौन अभिव्यक्ति की परिभाषा से उपयुक्त मिलान है। ठीक है, तो इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपका जैव ऊर्जा हो जाएगा आपका एटीपी। ठीक है, और आपका स्वास्थ्य हो जाएगा आपका जीवन का आधार। ठीक है, और ऊर्जा हो जाएगा आपका स्वास्थ्य झलक, और ये पोषण हो जाएगा आपका अच्छे स्वास्थ्य का मूल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ऊतक है, ऊतक कहते हैं समान रचना एवं समान कार्य करने वाली इकाई को हम कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, याद रखना, समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेल्यूलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव होता है। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पर, वायुजीवी श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपस्थित होता है, संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो किसने दी ये परिभाषा, BN झा ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, DNA का पूरा नाम क्या है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है DNA का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो क्या है DNA का पूरा नाम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जो आनुवांशिक विशेषता है रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, वह कोशिका के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों को नियंत्रित करती है, जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो किन्हें कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक जो होते हैं, जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका हो जाएगा लाल और हरा। ठीक है, जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको लाल और हरा कलर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हीमोफीलिया में क्या नहीं होता, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, क्या नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रिया विज्ञान। ठीक है, जहाँ पर क्रिया की बात हो रही है तो वहाँ पर क्रिया होगा, और जहाँ पर आपकी रचना की बात हो रही है तो वहाँ पर रचना होगा। ठीक है, तो शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं, मानव शरीर के सभी भागों का कार्य। ठीक है, मानव शरीर के सभी भागों का कार्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, स्पाइन में कितने प्रकार की गति या मूवमेंट संभव होता है। ठीक है, तो स्पाइन में फ्लेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, और आप साइड बाय साइड भी उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 प्रकार के मूवमेंट आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का पैल्विक हिस्सा काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, पैल्विक हिस्सा क्या होता है, जो आपकी जहाँ पर आपकी फीमर हड्डी फंसती है दोनों जाके वहाँ पे। ठीक है, जो कूल्हे की हड्डी होती है उसको पैल्विक बोलते हैं, जो आप डिलीवरी के टाइम पे वो थोड़ी सी खुल जाती है और उसमें आपको डिलीवरी के टाइम पे वो हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या है,
पेल्विक वो हिस्सा है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। सिस्मामाइड बोन पटेला ठीक है, शॉर्ट बोन कार्पल ये भी ठीक है, फ्लैट बोन स्कैपुला ये भी ठीक है, इरेगुलर बोन टार्सल ये गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अपाकुचन और आकुचन मतलब प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन कहाँ पर होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन होता है आपका कंधे को बाहर की साइड लेके आना या जबड़े को बाहर की साइड लेके आना, ठीक है। कंधे को बाहर की साइड निकालना और जबड़े को बाहर की साइड निकालना, ठीक है, ये प्रोटेक्शन है। और रिट्रैक्शन होता है वापस उसी स्थिति में जाना, मतलब कंधे वापस लेके जाना और या फिर जबड़े को वापस लेके जाना, ये होता है आपका रिट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंधे के जोड़ में, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंधे के जोड़ में प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 है आपका, यहाँ पर मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है। मांसपेशी कोशिका को क्या कहा जाता है, मांसपेशी तंतु कहा जाता है, ठीक है। मांसपेशी कोशिका को मांसपेशी तंतु कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तंतु से बनी स्लो ट्विच मांसपेशियां उपयुक्त होती है, ठीक है। तो लाल तंतु से बनी स्लो ट्विच मांसपेशियां, ठीक है, तो ये होती है आपकी सहनशीलता के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर सफ़ेद तंतु से बनी मांसपेशी होती यहाँ पर, तो वहाँ पर हो जाता गति के लिए, ठीक है, क्या हो जाता गति के लिए। जो लाल तंतु से बनी मांसपेशियाँ होती है वो होती है सहनशीलता के लिए, और जो सफ़ेद तंतु से बनी हुई जो मांसपेशियाँ होती है वो गति के लिए होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ हैं, ठीक है, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ हैं, तो कौन सी पेशियाँ जुड़ी होती है अस्थियों के साथ, वेरी इजी क्वेश्चन, रेखित पेशियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है। जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो सारी रेखित होती है, उसको हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मांसपेशी में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के होने से खिलाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं थकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, टेलर मसल का नाम क्या है, ठीक है। तो टेलर मसल हमारी सबसे बड़ी मसल्स होती है हमारे शरीर की, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस इसका नाम है, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डेल्टाइड की, ठीक है। डेल्टाइड जो मसल है वो कंधे के ऊपरी भाग में होती है, जिसको हम बॉक्सिंग मसल भी कहते हैं या पंच मसल भी कहते हैं, ठीक है। और ये है आपकी काफ मसल, ठीक है, काफ मसल होती है आपकी पिंडली में, जिसको हम काफ मसल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डी हैमस्ट्रिंग, ठीक है, हैमस्ट्रिंग होती है आपकी थाई के पीछे वाले भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, पेशी जो शरीर को घुमाती है, ठीक है, तो पेशी जो शरीर को घुमाती है आपका ए स्टेनोक्लोमास्टाइड, ठीक है, और ये आपका ये भी और ये भी, ठीक है, लॉन्गिमस कैपिटस, ठीक है, और स्पेलिनियस कैपिटस, तीनों ऑप्शन सही है इसके, मतलब उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों गर्दन की पेशी है जो गर्दन को घुमाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है, ठीक है, तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, तो 16% होगी, ठीक है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उसका हम केवल 4% यूज़ कर पाते हैं, बाकी हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब पारे का लगभग 760 मिलीमीटर है, ठीक है, तो वहाँ का विभिन्न गैसों का अनुपात होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो जाएगा आपका 79.04, ऑक्सीजन हो जाएगा 20.93 और CO2 हो जाएगा 0.03% हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका,
अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु को कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा आपका रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिड्यूल वॉल्यूम आपका हो जाएगा। फेफड़ों में जब अधिक से अधिक मात्रा बाहर ऑक्सीजन श्वास बाहर निकाल लेते हैं, जो बची हुई मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोलने के लिए श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा या लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स हमारा बोलने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके माध्यम से हमारे गले से आवाज़ निकलती है, हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको चारों पता होने चाहिए किसमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपका 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आपको मिलती है लगभग 4 कैलोरी। ठीक है, 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में मिलती है आपको लगभग 4 कैलोरी। ठीक है, और आपका 1 ग्राम वसा में मिलती है आपको, वसा में मिलती है 9 कैलोरी। ठीक है, आपको ये याद रखने वाली चीज़ है। और 1 ग्राम आपके अल्कोहल में मिलती है, 1 ग्राम अल्कोहल में मिलती है आपको 7 कैलोरी। ठीक है, 7 कैलोरी मिलती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एग्जाम के पर्पज़ से, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ठीक है, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, दूसरा होता है आपका मायोकार्डियम। ठीक है, थर्ड होता है आपका इंडोकार्डियम। ठीक है, इंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये आपका पहले होती है जो हृदय के बाहर होती है वो पेरिकार्डियम होती है, हृदय के जो दीवार मसल के अंदर होती है वो मायोकार्डियम होती है, और आपका अंदर की साइड जो होती है उसको इंडोकार्डियम कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, चोट लगने पर चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है, और आपका विटामिन के ज़्यादातर पाया जाता है आपका रक्त प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एक्यूरेट बोलो तो इसको 72 टाइम धड़कता है, और आपका इसमें एक विंडो दे रखी हो आपको तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 72 से 75 बार ये धड़कता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त प्रवाह बढ़ता है हमारा स्केलेटल मसल्स की ओर। ठीक है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रक्त प्रवाह स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ता है। ठीक है, 28 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, नीले से आने वाली प्रति मिनट यूनिट रक्त की मात्रा को कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हृदय आउटपुट। ठीक है, या कार्डिक आउटपुट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, कार्डिक आउटपुट ही इसको हम कहेंगे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 30, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं की सबसे बड़ी कणिका है मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट सबसे बड़ी कणिका होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं की, और श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या काम करती है, हमसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, खून का तरल भाग होता है। ठीक है, तो खून का तरल भाग क्या होता है आपका,
प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा उसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, श्वेत रुद्राणु WBC का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, हमने आपको बताया था जस्ट अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले कि बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती हैं WBC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, बाय वेंट्रिकल और बाय आर्ट्रियम और बाय वेंट्रिकल के बीच वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मीट्रियल वॉल, ठीक है, मीट्रियल वॉल, या हम इसको बाइसुपिड वॉल भी कहते हैं, ठीक है, बाइसुपिड वॉल भी कहते हैं, बाइसुपिड वॉल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। बाइसुपिड या फिर आपका मीट्रियल वॉल, दोनों इसी के नाम है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनाने में कितना समय लगता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 6 घंटे का ये टाइम लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भोजन के मुख्य कार्य हैं, तो ठीक है, भोजन के मुख्य कार्य हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नई कोशिका बनाना, टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 32 भी दिया गया है और 4 भी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है स्थायी दांत के प्रकार, ठीक है। तो स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, आपके 4 प्रकार के होते हैं और टोटल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। स्थायी दांतों के प्रकार में आपका इंसीजर होता है पहला, ठीक है, इंसीजर, फिर होता है आपका K9, ठीक है, K9 होता है, फिर होता है प्रीमोलर होता है आपका, और फिर होता है मोलर, ठीक है। ये आपके प्रकार होते हैं दांतों के, ठीक है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, ठीक है। तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है खुबानी, ठीक है। खुबानी में एक प्रचुर स्रोत में आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, ठीक है, एंटी रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स मतलब सूखा रोग, ठीक है। 38 का हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, विटामिन डी। रिकेट्स को हम आपको सूखा रोग भी कहते हैं और विटामिन डी इसकी कमी से होता है। अगर आपका विटामिन डी आपके शरीर में अच्छा है तो आपको रिकेट्स या सूखा रोग की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका डी कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस तत्व की कमी के कारण वेरी रोग होता है, ठीक है। किस तत्व की कमी से वेरी रोग होता है। तो आपको बता दो, वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, और विटामिन बी का रासायनिक नाम है आपका थायमिन, ठीक है। थायमिन आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ठीक है। हमारे शरीर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, आपका वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, विटामिन आपका ऊर्जा नहीं देता। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, ठीक है। वैसे मैं कहूँ अगर ग्रंथि की बात करें तो यकृत होती है, ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। और अगर यहाँ पर कोई नहीं का ऑप्शन होता तो यकृत डेफिनेटली यहाँ पर सही होता, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं का ऑप्शन है तो यहाँ पर डी के साथ जाऊँगा, क्योंकि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। अगर यहाँ पर त्वचा का ऑप्शन होता तो त्वचा होती है, और कोई नहीं का ऑप्शन है तो यहाँ पर त्वचा होगा, ठीक है। अगर कोई और ऑप्शन होता कोई नहीं की जगह तो आपको यकृत पे लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, पायसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है, पायसीकरण, ठीक है। आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम से है क्वेश्चन, आपका लाइपेज, ठीक है, लाइपेज आपका वसा को तोड़ने का काम करता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइपेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है, ठीक है। त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है। तो आपका 400 मिलीलीटर, मतलब आपके त्वचा से कितना पसीना निकलता है सामान्यतः है, ठीक है, 400 मिलीलीटर खर्च होता है। और पेशाब की बात करें, टॉयलेट की बात करें तो आपका होता है 1500
मिलीलीटर, ठीक है, पे हिसाब से होता है 1500 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ड्यू डाययूरेटिक्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये होता है एकदम से भार घटाने के लिए, ठीक है, भार घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक आपका डोपिंग का वो है आपका, इसको इलीगल जो मेडिसिन है, इसको इलीगल मेडिसिन कहते हैं, डोप कहते हैं, ठीक है। डाययूरेटिक्स से आपका एकदम शरीर का भार बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एक क्वेश्चन बन सकता है कि डाययूरेटिक्स का प्रयोग करते हैं कौन से खिलाड़ी करते हैं, तो आपका जो वेट कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं आपका, जैसे कि आपका बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो, सॉरी रेसलिंग हो गया, ये क्या करते हैं, आपका भार बढ़ाने का काम करते हैं, डोपिंग जो करते हैं तो यही लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है, ठीक है। नेफ्रॉन है आपकी किडनी की सूक्ष्मदर्शी रचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती है, गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन से खतरे में डालती है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका गर्भपात ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।